ऐसे अरुणाचल क्षेत्र में अभी कुछ 20 वर्ष पहले जिनका शरीर छूटा, वो भी पंखा लेके बैठे रहते थे। उनका नाम योगी राम सूरत कुमार हुआ। क्या नाम है उनका? आश्रम है तिरुवन्नामलई। आप कभी कृष्णगिरी आओगे तो 2 घंटे में अरुणाचल क्षेत्र जा सकते हो। भगवान शंकर के शिवरात्रि के में दिन में जो निशा काल होता है रात में 3 बजे, जिसको लिंगोद्भव काल कहते हैं, लिंग के रूप में भगवान प्रकट हुए, उस समय को शिवरात्रि में लिंगोद्भव काल कहते हैं ना। ये लिंग का उद्भव ही यही अरुणाचल क्षेत्र में भगवान लिंग के रूप में प्रकट हुए। जय जय गुरुदेव। इतना विशेष महिमा है दक्षिण में, ये अरुणाचल क्षेत्र का इतना महिमा है। इस क्षेत्र में अभी कुछ वर्ष पहले एकदम गली में बैठे रहते थे, भीख मांगते थे, बड़े सिद्ध पुरुष हुए। ऐसे सिद्ध पुरुष का नाम हुआ योगी राम सूरत कुमार। अभी 20-30 साल वर्ष पहले ही उनका शरीर छूटा है, अभी के हुए। इनका एक अनन्य भक्त रहता था, वो रोज उनका दर्शन करने जाता। इस भक्त के दर्शन करने वाले के एक दोस्त था, टायर का धंधा करता था। टायर शोरूम था, ये कार के जब टायर होते हैं, लारी के टायर होते हैं ना, ये टायर का बिजनेस करने वाला इसका दोस्त था। लेकिन वो बड़ा नास्तिक। क्या? नास्तिक। ये बड़ा आस्तिक, दोनों दोस्त। अब एक दिन ये भगवान राम सूरत कुमार का दर्शन करने जा रहा है, तो रास्ते में ये टायर बेचने वाला दोस्त मिल गया। तो ये बोला मैं गुरु का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो बोला तू जा भाई जा, मैं मेरे काम में जा रहा हूँ। इसने बोला तू भी चलना, उधर मत आ, मुझे मालूम है कि तू किसी को मानता नहीं है, तू बाहर वृक्ष के पास बैठे रहना और मैं दर्शन करके आ जाऊंगा, फिर हम दोनों जाके अपना काम पूरा कर लेंगे। उन दोनों को कुछ काम था एक साथ, तो इसने बोला मेरे साथ ही चल, तू बाहर बैठना, मैं दर्शन करके आ जाऊंगा। उसने सोचा अपने दोनों को ही बैंक में काम है, तो ये जाए, मैं भी साथ जाऊंगा, मैं बाहर बैठ जाऊंगा, ये वंदन करके आ जाएगा, हम दोनों साथ जाएंगे। दोनों अब ये अंदर गए, हाथ जोड़े ना, योगी राम सूरत कुमार महाराज को हाथ जोड़ा जो भक्त था। तो महाराज जी ने पूछा कि तेरे साथ आया हुआ वो बाहर क्यों बैठा है? तो ये विचार में पड़ गए कि वो तो मानता है नहीं, इसलिए बाहर बैठा। आप बोलूं कैसे? नहीं महाराज, हम दोनों को बैंक में काम है, अर्जेंट निकलना है, इसलिए वो बाहर बैठा है। अब काम खत्म होते ही वो हम निकल जाएंगे, मैंने वंदन कर लिया। उसको अंदर बुलाओ। अब ये बाहर गए, बड़े एकदम विचलित होके कि भाई अब कैसे बोलूं कि अंदर आए, क्योंकि वो बिल्कुल ही किसी साधु संत को, गुरु को नहीं मानता। कई नालायक ऐसे होते हैं जिनके पुण्य में नहीं होता है जब तक भगवान और संतों के प्रति तर्क कुतर्क करता। कोई भी आपको भगवान या संत का तर्क कुतर्क करता मिले तो आप ये समझ लेना कि इसके पुण्य में कई कमी है, जीवन में कोई कमी है। जय जय गुरुदेव। किस में कमी है? पुण्य में। तो अब ये तर्क कुतर्क करने वाले को जाके बोले महाराज तुझे अंदर बुला रहे। महाराज बुला रहे हैं, तुझे मालूम है ना मैं किसी को मानता नहीं हूँ, मैं आऊंगा नहीं, बोल देना महाराज को आते नहीं। अरे महाराज बड़े कड़क हैं, कुछ न कुछ बोलेंगे, तू आना अंदर, खाली मुंह दिखा के चले जाना, वंदन भी मत करना। वो बुला रहे हैं तो अपने को मुंह दिखाना है, चलना मेरे साथ। अभी दोस्त का आग्रह है, क्या करें महाराज? सोचा कि चलो अंदर जाके मुंह दिखा के आ जाएं। अंदर गए तो महाराज बोले बैठो। उसने हाथ भी नहीं जोड़ा, हाँ ऐसे करके खड़ा रहा, वो हाथ ही नहीं जोड़ा। महाराज उसकी चिंता ही नहीं कर रहे, महाराज कह रहे बैठो। अब ऐसे लगा कोई बड़ा विशेष आदेश दे रहा हो, एकदम किसी के बंधे हुए बंध जाते हैं वैसे गुपचुप बैठ गया वो आदमी। आधा घंटा बैठा रहा, सोचे कि अब जाने बोलेंगे। महाराज जी तो जाने नहीं बोले, जो भक्त आया था उसको बोले तुझे बैंक जाना था ना, हाँ इनको साथ लेके जाना है, इनको नहीं लेके जाना, ये आज यहीं बैठे रहेंगे, तू जा। कौन बैठे रहेंगे? नास्तिक को बैठा दिया महाराज जी ने, इसको बोले तू जा। अब ये सोचे इसको छोड़ के कहाँ जाऊं, वो भी एकदम मुंह फाड़ के देख रहा है कि मुझे क्या बैठा दिया, अब मैं क्या करूं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी किसी संत के पास गया हुआ नहीं है। अब उद्दंडता करूं कि गुपचुप बैठूं कि उठ के चले जाऊं कि हजार सोच रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, बैठा है शांति से। महाराज जी कह रहे हैं तुझे बोला ना तू जा, जा तू, मेरा आदेश है। अभी इनको हुई घबराहट, महाराज जी का मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, बोल रहे हैं जाना पड़ेगा।
तो इनको ये बैठे रहेंगे, तू जा। वो बैठे ही हैं नहीं, इनको जाना पड़ा। वो बैठे रहे। सुबह 10 बजे आए हुए, 12 बजी, 1 बजी, 2 बजी, 3 बजी, पानी नहीं, चाय नहीं, नाश्ता नहीं, खाना नहीं। बैठे हैं। महाराज जी भी अपने काम में लगे। हिलते नहीं बन रहा है, हिले तो शरीर नहीं हिले। ढुलते नहीं बन रहा, ढुले तो शरीर नहीं ढुले। उठते नहीं बन रहा, शरीर उठे नहीं, फंसे हुए हैं। बीच बीच में कुछ न कुछ टंकॉल आ जाता है, लेकिन जल्दी कर ले, मैं मेरा काम रुकता। मैं बाजपुर से आई हूँ और दीदी की रसोई में गुलाब की खुशबू आ रही है। बजाओ ताली जोर से। मैंने कहा हल्द्वानी वाली बहन उठेगी, लेकिन उसको फोन भी आ गया है, अभी तक उठी नहीं। वो कृपाई कहाँ काम करेगा जब ऐसे करे। तो जल्दी उठो जिसको आया हल्द्वानी में फोन। उठा। अब महाराज जी बैठे रखे हैं। अब बैठे रखे हैं तो ऐसे बैठे रखे हैं, बैठा है। अब रात 8 बज गई, आंख में पानी आए कि ये महाराज जी यहाँ बैठा दिए। बड़ी विडंबना महसूस कर रहा। ऐसी जगह कभी गया नहीं था, तो एकदम अजीबपना लग रहा है। तो महाराज जी को बोला, महाराज जी अब छोड़ दो मुझे। तो महाराज जी योगी राम सूरत कुमार ने कहा, छोड़ तो दूंगा, लेकिन पकड़ के भी मेरे लिए नहीं रखा हूं। ले, ऐसे बोल के हाथ पकड़ा उस आदमी का। जैसे ही हाथ पकड़ा, करंट का शॉक लगे, जैसे शॉक लगे। और बोल रहे हैं कि खिड़की में देख। वहां से खिड़की है, खिड़की से बाहर देखे हैं तो बाहर अजीब दृश्य दिख रहा, जो कभी कोई देख नहीं सकता। खिड़की से बाहर सीधा दिख रहा है कि भैंस पर यमराज बैठा है और हाथ में छड़ी लेके इंतजार कर रहा है। जैसे ही इन्होंने हाथ छोड़ा, वो दृश्य गायब। वापस हाथ पकड़े तो दृश्य दिखे। अब इसको समझ आ गया कि इनके हाथ पकड़ने से ही मेरे को ये दृश्य दिख रहा, ये हाथ छोड़ दें तो ये दिखता नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं, भैया ये आज तुझे ले जाने के लिए ही आ रहे थे, मैं मेरे लिए तुझे नहीं बैठाया। मेरी जगह में ये अंदर घुस नहीं सकते थे, इसलिए मैं तुझे बैठाया हूँ, यहाँ बैठा के रखा हूँ। जय जय गुरुदेव। अभी की बात बता रहा हूँ, 30 साल पहले की बात, कोई 100 साल पुरानी कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, कोई पुरानी घटना नहीं बता रहा हूँ, अभी की कथा बता रहा हूँ। देखो मेरी बच्ची खड़ी हुई, देखो जल्दी करो बेटा, बोलिए अपना नाम बोलो बेटा। मेरा नाम निर्मला राणा है। हाँ। और मेरी बेटी ने पानी रखा है भोजन, और उसमें पानी कम हुआ है। आप कहाँ से आई हो? हल्द्वानी से। हल्द्वानी में कहाँ रहती हो? किराए में रहती हूँ, जीवनपुरम में। वैसे नानूमता मेरा घर है। बजाओ ताली जोर से। बोला तो होना ही है, जय जय गुरुदेव। होगा नहीं ऐसे। गुरुजी जाने वाले, पानी पी पी के गुरुजी का पेट इतना बड़ा कैसे हुआ? खूब पानी पिया, हलवा खाया, चाय पिया। दूध नहीं देने वाली का भी दूध पी के आ जाएं। बिल्लियां नहीं कर सके वो काम, महाराज जी कर दें। जय जय गुरुदेव। तो महाराज अब हाथ पकड़े तो यमराज दिखे ना, हाथ छोड़े तो यमराज गायब। अब इसको समझ आया कि महाराज जी ने आज अंदर कैसे बैठाया मुझे। दिनेश थोड़े देखते रहना बेटा, तो मैं बोलूं ऐसा मत कर, देखते रहना। तो महाराज आप देखो, वो यमराज जगह ही नहीं छोड़ रहा है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये मेरे आश्रम के अंदर नहीं आ सकता, कृष्णगिरी तीर्थ के अंदर यमराज का प्रवेश ही मना है। जय जय गुरुदेव। तो अब सुबह हुई, जागता, अभी बोलो सामने यमराज ले जाने आया दिख रहा है, नींद आएगी? आनंद आएगा? ऐसे तड़पता रात भर बैठा था। सुबह 6 बजी यमराज वहीं का वहीं खड़ा दिख रहा, वहीं भैंस, वहीं काला रूप, हाथ में छड़ी, दंड, पाश, और यमराज खड़ा दिख रहा है। ये सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। टायर बेचने वाला तिरुवन्नामलई में, आज उसके बेटे वहीं धंधा करते हैं, उसका टायर शोरूम आज भी है उधर। तो महाराज सुबह 6 बजे ये घबरा गया। आपको मैं मानता हूं महाराज, अब मैं नास्तिक नहीं रहा, मुझे क्षमा कर दो, आपके शरण में ले लो, मुझे बचा लो महाराज। चरण में पड़ के रो रहा। कभी नास्तिक बन के गली में घूमते हो ना,
ध्यान में रखना, जिस दिन संत के चरण में जाते हो यमराज से बचने की आपको ताकत मिलती होगी, तब आप जाओगे, वरना संभव नहीं है कि आप संतों के चरण में रहोगे। जब ये इतना गिड़गिड़ाया तो महाराज जी ने खिड़की को देख के बोला, अब निकल, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ, मेरा आदेश है तुझे निकलना, इसको छोड़ दे तू अभी। जैसे ही ये बोले, हाथ पकड़े हुए हैं उस व्यक्ति का, वो देख रहा है कि यमराज योगी राम सूरत कुमार को प्रणाम कर रहा है और भैंस के साथ उड़ के आकाश की ओर जा रहा है। बच गया, उसके बाद भी 15 साल जीवित रहा। किसका प्रभाव मारा? किसका प्रभाव? देवा गुरु देवा दौड़े चले आएंगे, देवा गुरु देवा दौड़े चले आएंगे, देवा गुरु देवा दौड़े चले आएंगे, देवा गुरु देवा दौड़े चले आएंगे। हम जब बुलाएंगे दिल से बुलाएंगे, देवा गुरु देवा दौड़े चले आएंगे, देवा गुरु देवा दौड़े चले आएंगे।